और अब बात कर लेते हैं प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या ने चिंता की लकीरें खींच दी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 16,085 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,120 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 12,386 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 375 मौतें हो चुकी है। कोरोना के चलते बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गृह विभाग ने 8 जून को सभी कलेक्टर्स को 25 जून तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी कलेक्टर्स ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी और चर्चा की थी। इस बैठक के जरिए जो सुझाव आए थे उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार तय करेगी कि धार्मिक स्थल खोलने हैं या नहीं। वहीं राज्य सरकार कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आम जन से मास्क लगी फोटो के साथ अभियान में जुड़ने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट करके सेल्फी विद मास्क लगी फोटो और वीडियो अपलोड करने के लिए कहा है। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। शहर में आज 2 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है, साथ ही 2 नए मरीज सामने आए हैं। इस लिहाज से जोधपुर शहर में मौत का आंकड़ा जो है 42 आ चुका है और कहीं न कहीं लगातार पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी अब कोरोना जोधपुर शहर में जानलेवा साबित हो चुका है। हालांकि शहर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो अब आंकड़ा 2530 तक जा चुका है। यहाँ पे जोधपुर शहर में करीब 2,500 के पार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जा चुका है। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत कंट्रोल हुआ है। ग्रामीण इलाकों में महज 10 मरीज ही अब एक्टिव केस हैं और करीब 83 मरीज अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर के करीब 95% से अधिक इलाके जो हैं कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग की मौत हो रही है वो अलग डिजीज़ की वजह से हो रही है, कोरोना एक कारण नहीं है, उसमें कई ऐसे कारण हैं। लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे तो उनकी मौत कोरोना से ही मानी जाएगी। यही कारण है कि मौत का आंकड़ा भी अब 42 हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। शहर के 3 दर्जन इलाकों में सैंपल लिए जा रहे हैं और लगातार सैंपलिंग हो रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह भी है कि शास्त्री नगर, सदापुरा, ककुड़ी हाउसिंग बोर्ड ये ऐसे इलाके थे जहां पे आमतौर पे अब तक ऐसे मरीज नहीं आए थे। लेकिन अब यहां से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रशासन को उस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जिला प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी वही कारण है कि यहाँ पे कोरोना की चैन तोड़ी जा सकती है और यही कारण है कि लगातार यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। 1,40,000 से अधिक यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है। लेकिन एक्टिव केस बहुत कम है यहाँ पे। अगर 347 केस ही एक्टिव केस हैं तो ये एक रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो जोधपुर में बहुत कम है और यही कारण है कि लगातार आंकड़ों के बीच ये रात भरी खबर कही जा सकती है। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के 1434 मामले आ चुके हैं। इसी के चलते 1075 लोग संक्रमित जो थे वह सही होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें ने भी राहत की सांस ली है। वहीं आपको बता दें कि एडीएम और जिला कलेक्टर भी अब जागरूकता रैलियों को प्राथमिकता दे रहा है और गली मोहल्लों में लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों को गठित कर भेज रहा है कि इस संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, वरना घरों पर रहें और लॉकडाउन की पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें। आज भी हॉस्पिटल पर जब कुछ वाहन खड़े हुए थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई थी, उनके वाहन भी जब्त किए गए और थाने में ले जाकर उनको चालान दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वैर, डीग और भसावर में विद्युत निगम ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 लाख का जुर्माना वसूला। यहाँ बिजली चोरी बड़ी मात्रा में हो रही थी, जिसकी आशंका के चलते एक बैंक में जब छापेमारी की कार्रवाई की गई तो वहाँ खुले में जंपर डाला हुआ देखकर विद्युत निगम के कर्मचारी भी स्तंभ रह गए कि यह कार्रवाई बहुत बड़ी हो सकती है। वहीं बैंक के उच्च अधिकारियों से भी बात चल रही है, जिसे लेकर विद्युत निगम अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। अब आपको बता दें कि यात्रियों की बात करें तो बसें चल रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अब चालक परिचालक भी उन्हें दूर दूर बैठाकर बसों में सैनिटाइज करवाने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं और इस ऐसे स्थानों पर खड़े कर रहे हैं बसों को, जिससे यात्रियों को किसी संक्रमण की आशंका नहीं हो और परेशान नहीं हो। और उन्हें सलाह दी जा रही है कि ज़रूरी सामान खान पान का वे अपने साथ ही लेके चलें, जिसे वह ढाबों पर इन बसों को नहीं रोकें।
वहीं आपको यात्री ट्रेनों की बता दें तो 5 ट्रेनें जो चल रही हैं उसमें भी अब ना के बराबर यात्री हो गए हैं। बयाना और भरतपुर में ट्रेनें रुक तो रही हैं लेकिन यात्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अजमेर में आज कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो निकलकर सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 476 हो गया है। इन 7 नए पॉजिटिव मरीज में से एक जो ट्रैफिक में हेड कांस्टेबल तैनात है अजमेर में, उसके परिवार के 4 सदस्य की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव निकल के आई है। खुद हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट भी 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। तो कुल 476 पॉजिटिव केस में से 408 ऐसे हैं जो इलाज पाकर ठीक हो गए और अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 17 की अब तक मौत हो चुकी है। तो कुल एक्टिव केसेस जो अजमेर में हैं उनकी संख्या 53 है। सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करें तो प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। अजमेर में भी कल शाम को करीब 45 मिनट तक जोरदार बारिश हुई थी। उसके बाद आज दिन भर लगातार आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। इसके अलावा नगर निगम की टीम ने आज शहर में 2 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। गुलाबबाड़ी रेलवे ब्रिज निर्माण में बाधा बन रही 74 दुकानों को आज नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने जो है ध्वस्त किया है और मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इसके अलावा शहर के वैशाली नगर में लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक भवन बनाए जाने में कई तकनीकी खामियां पाए जाने पर आज निगम की टीम ने इन दोनों बिल्डिंगों को सीज किया है और जो निगम के उपायुक्त हैं गजेंद्र सिंह रलावता, उन्होंने मौके पर पहुंचकर भवन मालिकों को नोटिस देकर तलब किया गया है। इस सबके अलावा अगर बात की जाए तो शहर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक महिला ने 4 जनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिनमें से 2 को नामजद किया गया है और 2 को अन्य के रूप में अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी महिला के खिलाफ झूठी शिकायत देने का मामला दर्ज किया है। तो सीओ नॉर्थ है प्रियंका रघुवंशी, उनका कहना रहा है कि दोनों ही मामलों की जो है जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सबके अलावा आज अजमेर के जॉन्सगंज इलाके में टाटा पावर की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर जॉन्सगंज की सड़क पर हाई टेंशन लाइन जो है वो टूट कर गिर गई थी और 2 घंटे तक स्थानीय लोगों ने टाटा पावर के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और चूंकि सड़क पर तारों के करंट प्रभावित होने से लोगों को काफ़ी डर रहा और वहां पर करीब 2.5 घंटे तक आवाजाही बंद रही है। सबके अलावा मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 56,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उदयपुर में अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो आज एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है और वो मुंबई से लौटा हुआ प्रवासी है, जो कि ऋषभदेव के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद में उसे चिकित्सा विभाग की टीम ने आइसोलेट कर दिया है। उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 471 हो चुकी है, तो वहीं 615 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और 600 से ज़्यादा को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ये एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट अच्छी है, डिस्चार्ज होने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी 50 के करीबन केस एक्टिव बचे हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में आइसोलेट किया हुआ है। यही नहीं, प्रवासियों के संक्रमण को लेकर यदि बात करें तो एक बार फिर वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से प्रवासी अब उदयपुर संभाग में आने प्रस्तावित है। 26 से 30 जून के बीच में विशेष चार्टर जयपुर आने की बात बताई जा रही है और उसमें जो सर्वाधिक प्रवासी आ रहे हैं उसमें उदयपुर संभाग के सबसे ज़्यादा प्रवासी, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बताए जा रहे हैं। उदयपुर जिले के भी करीब 584 प्रवासी आने प्रस्तावित है। तो इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर ली है, क्योंकि बाहर से आने वालों की विशेष निगरानी की जा रही है और सरकार से प्राप्त शेड्यूल के अनुसार जयपुर पर जैसे ही ये प्रवासी उतरेंगे, उदयपुर संभागीय आयुक्त के निर्देशन में, निगरानी में इन प्रवासियों से उनके क्वारंटाइन की पसंद पूछी जाएगी और जो प्रवासी उदयपुर आकर क्वारंटाइन होने चाहेंगे उन्हें बसों द्वारा उदयपुर लाया जाएगा और यहाँ पर उनके लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। सिंगानिया विश्वविद्यालय और डबोक स्थित गीतांजलि सेंटर पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन उदयपुर में आज बारिश का लोगों ने सिर्फ इंतजार किया है और उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। हालांकि सूर्यदेव के दर्शन आज भी शहरवासियों को नहीं हुए हैं। शहर में 2 चाकूबाजी की घटना हुई है। एक जाडोल कस्बे में हुई है, जहां पर पिता पुत्र जो कि खेत पर सोए हुए थे, भूमि विवाद के चलते कुछ लोगों ने उन्हें सोए हुए ही कुल्हाड़ी से और लठ से हमला किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस सवीना इलाके में रुपये मांगने की बात को लेकर विवाद उपजा और उसके बाद में 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इन मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। ये देखिए, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। आज फिर 9 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। 2 दिन में 20 पॉजिटिव रोगी कोटा में सामने आ चुके हैं। तो अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 586 हो गई है।
हालांकि 525 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। 21 मौतें कोरोना से अब तक कोटा में हो चुकी है। लगातार सैंपलिंग का दौर जारी है, स्क्रीनिंग का काम भी किया जा रहा है। करीब 60,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कोटा में किया जा चुका है। इन सब के बीच सरकार द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत भी आज कोटा में जो है तमाम सरकारी जो ऑफिस हैं वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुए। कर्मचारियों ने शपथ ली कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करने की, साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ अपने कार्यस्थल पर रहने की शपथ ली गई। वहीं कोटा पुलिस ने आज पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी भगवत सिंह इंगड़ के नेतृत्व में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरह की मुखबिर से सूचना मिल रही थी उसके बाद एक बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया और दोनों महिलाओं के साथ उस दलाल को धर दबोचा। अब न्यायालय में पेश करके पुलिस ने रिमांड लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो कोटा क्षेत्र में भी जो है टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। अब इटावा क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है। किसान जो है टिड्डियों को भगाने की जुगत में लगे हुए हैं। साथ ही कृषि विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर टिड्डियों को मार गिराने में की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं जेडीबी आर्ट्स कॉलेज की छात्राओं ने आज जो प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में कोटा विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए उन्होंने अपनी मांग रखी कि प्रोमोटर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस जमा कराने की अवधि जो है उसको बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ परीक्षा की तिथियां हैं उसकी भी घोषणा कोटा विश्वविद्यालय जल्द करे ताकि छात्राओं को राहत मिल सके। बात कर लेते हैं सीएम के महाअभियान की। मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। बुरी सावधानी जरूरी। सीएम का महाअभियान अपलोड करें सेल्फी विद मास्क। बताएं क्या आप सतर्क हैं? हैशटैग मैं सतर्क हूं। और अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।